हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। ऋतिक रोशन और सुजैन रोशन के डिवोर्स की क्या है वजह, बताएंगे एक खास स्टोरी में। क्या कुछ साल पहले तक करण जौहर और अनुराग कश्यप के साथ नहीं करना चाहते थे काम? आर राजकुमार की सक्सेस पार्टी पर पहुंचा कौन कौन सा स्टार, दिखाएंगे एक खास रिपोर्ट में। ऋतिक रोशन ने फाइनली एक प्रेस रिलीज जारी करके सुजैन रोशन को डिवोर्स देने की बात एक्सेप्ट कर ली है। आखिर क्या वजह रही है कि सुजैन और ऋतिक ने अपने 17 साल पुराने रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया है? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Suzanne has decided to separate from me and end our 17-year relationship. This is a very trying time for the entire family. ऋतिक रोशन के इसी बयान के साथ सुजैन और उनका 17 साल पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। बॉलीवुड के गोल्डन कपल के नाम से जाने जाने वाले ऋतिक और सुजैन की जोड़ी की लोग मिसाल दिया करते थे, और अब अचानक आई इस डिवोर्स की न्यूज से ऋतिक और सुजैन के फैंस शॉक्ड हैं। लेकिन बॉलीवुड में ज्यादातर लोगों के लिए ये न्यूज जरा भी सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है कि ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में पिछले कुछ समय से प्रॉब्लम्स चल रही थी। खुद सुजैन की मॉम ने लगभग 2 वीक्स पहले जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ये बताया था कि ऋतिक और सुजैन के बीच प्रॉब्लम्स चल रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स जल्द ही खत्म हो जाएंगी। पहले तो एक चीज, आई थिंक माई सन इन लॉ इज too sweet. He's a good soul, and my daughter is even a very good soul. So they are happy together, and all these rumors which you see, so every marriage goes through a certain period of ups and downs. They are very strong and they have little time wherever they are, they'll come back together. They are together, they talk every day, so there's nothing for me to worry about. वैसे जरीन ही नहीं, खुद ऋतिक ने जूम के साथ क्रिश 3 की रिलीज के दौरान बात करते हुए कहा था कि वो सुजैन के साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ऋतिक के आए इस बयान के बाद सबको लगा जैसे ये कपल अपने रिश्ते की शुरुआत एक बार फिर से अच्छी तरह से करने जा रहा है, लेकिन सोर्सेज की माने तो ऋतिक और सुजैन के रिश्ते में इतनी ज्यादा कड़वाहट बढ़ चुकी थी कि दोबारा एक साथ रहना इस कपल को मंजूर नहीं था। अब से लगभग 4 महीने पहले जब जूम ने आपको ये खबर दी थी कि सुजैन अपने बच्चों को लेकर अपने मॉम एंड डैड के घर शिफ्ट हो गई है, तब ऐसा कहा गया था कि सुजैन अपने बीमार पेरेंट्स की देखभाल करने के लिए रोशन फैमिली को छोड़कर आई है। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ऋतिक के साथ सुजैन नहीं रहना चाहती थी। ऋतिक और सुजैन को पिछले कुछ महीनों में कहीं भी एक साथ स्पॉट नहीं किया गया। यहाँ तक कि फिल्म क्रिश 3 के प्रीमियर पर सुजैन के अलावा पूरी रोशन फैमिली मौजूद थी। सुजैन को आखिरी बार रोशन फैमिली के साथ राकेश रोशन के बर्थडे पर देखा गया था, लेकिन उस वक्त भी सुजैन कुछ देर के लिए ही रोशन फैमिली से मिली और वहाँ से फिर चली गई। जहाँ तक इन दोनों स्टार्स के बीच प्रॉब्लम्स की वजहों की बात है, तो इसमें एक बड़ी वजह मैक्सिकन ब्यूटी बाबरा मौरी और अर्जुन रामपाल को माना जाता है। फिल्म काइट्स की शूटिंग के दौरान पहली बार ऋतिक और बाबरा मौरी के लिंकअप की खबरों की वजह से सुजैन और ऋतिक के रिश्ते में प्रॉब्लम्स की खबर आई थी। उस वक्त सुजैन रोशन फैमिली से अलग होकर कुछ दिनों के लिए एक 5 स्टार होटल में रहने लगी थी, लेकिन बाद में इस मामले को सुलझा लिया गया था। साथ ही अर्जुन रामपाल के साथ सुजैन के नाम के जुड़ने की वजह से भी इन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी। लेकिन सोर्सेज का कहना है कि अब जाकर डिवोर्स की नौबत इस कपल के बीच सिर्फ इसीलिए आई है क्योंकि सुजैन ऋतिक और अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन ऋतिक ने सुजैन की बातों को मानने से इनकार कर दिया। ऋतिक का कहना था कि वो अपने मॉम डैड और सिस्टर को छोड़कर नहीं जा सकते। वहीं सुजैन अपनी मदर इन लॉ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, और यही वजह ऋतिक और सुजैन के डिवोर्स की आखिर वजह बन गई। वैसे ऐसा नहीं है कि ऋतिक और सुजैन के करीबियों ने उनका पैचअप करवाने की कोशिश नहीं की, लेकिन इस कपल के बीच कड़वाहट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इन्होंने फाइनली अलग होने का फैसला कर लिया। अब इस मामले में रोशन फैमिली और सुजैन कुछ भी बात नहीं करना चाहते, लेकिन फैंस अभी भी ये आस लगाए बैठे हैं कि ये दोनों स्टार्स अपने आप में सुलह कर लें और एक बार फिर से साथ आ जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। करण जौहर आजकल अनुराग कश्यप के साथ हुई अपनी दोस्ती की कस्में खाते हर जगह नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ साल पहले तक करण जौहर अनुराग कश्यप के साथ काम तक नहीं करना चाहते थे? आप भी सुनिए करण जौहर के इस कन्फेशन को। Now, a while ago, I think I realized internally that if there are 2 things I would never do in my life, would be to collaborate with Ram Gopal Verma and with Anurag Kashyap. ये कंफ्यूजन करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म हंसी तो फंसी के ट्रेलर लॉन्च पर किया। बता दें कि ये फिल्म करण जौहर ने अनुराग के प्रोडक्शन हाउस के साथ को प्रोड्यूस की है, और इन कुछ महीनों में ऐसा क्या हो गया कि करण जौहर ने अपना मन बदल दिया। लिसन अप। Now, a while ago,
I think I realized internally that if there are two things I would never do in my life, would be to collaborate with Ram Gopal Varma and with Anurag Kashyap. And that's when I realized very early on in life that you should never say never, because you never know what's going to really come out in your life. Collaborating with Anurag is something I never thought I had ever envisaged, imagined, or even thought of. And today, as I stand tall in front of you, I'm not only collaborating with him, but I'm also acting for him in his directorial endeavor. And I don't know what else I'm capable of doing with Anurag, because I absolutely adore the man. एक टाइम पर जिनके साथ करण ने कभी ना काम करने का मन बना लिया था, आज उसी इंसान की करण तारीफ करते थकते नहीं है। हमेशा अपने स्टेटमेंट से इवेंट की लाइमलाइट छीनना तो कोई करण जौहर से सीखे। करण के स्टेटमेंट ने इस इवेंट पे जान डाल दी। फिल्म की कास्ट सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति तो बड़े टिपिकल आंसर्स यहाँ देते हुए नजर आए। जब उनसे पूछा गया उनकी हंसी से कोई कभी फंसा है क्या, तो सुनिए इन्होंने क्या कहा। Well, of course, I think Hasna is always a positive thing when a girl laughs. So in school, we all try to do funny stuff, trying to impress them with stupid stuff. I remember when I was in school, we used to play basketball. I used to play basketball for my school team. And that time we used to pretend to have injuries to get importance from girls. I was lucky enough to go from all boys school to a co-ed school in 11th and 12th. Then not to all girls, no. From all boys to then co-ed. So yeah, in school and after basketball के बाद when इतना सभी खरोच लगता है, then to pretend that it's a big deal and. सिद्धार्थ का तो ये कहना था, पर परिणीति ने इनकी पोल खोल दी। सब बकवास है। सिड के केस में जब वो हंसता है तो लड़कियां फंसती हैं। नॉर्मली उल्टा होता है कि लड़कियां जब हंसती हैं तो हमने उसको फंसाया होता है, बट इसके केस में सब लट्टू थी, इवन सेट पे। डोंट बी मॉडेस्ट। सिद्धार्थ की हंसी पर तो सेट पे सारी लड़कियां फिदा थी, पर आपकी हंसी का क्या परिणीति? मैं फ्लॉप थी, कोई लड़का नहीं फंसा मेरी हंसी से। आज तक भी वही ट्रू है। हमेशा डार्क ह्यूमर और अलग टाइप की सिनेमा के लिए फेमस अनुराग ने इस बार रोमांटिक कॉमेडी क्यों चूज की टू प्रोड्यूस? ये मतलब अपील ही नहीं करती। मैंने साथ में काम भी किया है स्क्रिप्ट में। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसा नहीं कि मुझे कभी अपील नहीं की। मैं वो आदमी हूँ जो सेंस एंड सेंसिबिलिटी देखता है बैठ के और रोता है साथ में। तो ये फिल्म थी ऐसी जिसने हंसाया, और जब स्क्रिप्ट पढ़ी पहली बार एंड बाय द एंड ऑफ इट यू स्टार्ट फीलिंग वेरी इमोशनल। इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग। वो तो आप लोगों ने मुझे सिर्फ डार्क वाला बनाया। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। फाइनली फिल्म आर राजकुमार के सक्सेस का स्वाद चखने वाले शाहिद कपूर ने अपने फ्रेंड्स के लिए रखी एक ग्रैंड पार्टी। आइए देखते हैं शाहिद की पार्टी में कौन कौन से सेलिब्रिटीज आए नजर। काफी समय बाद शाहिद कपूर की फिल्म हिट हुई है, ऐसे में उनका सक्सेस पार्टी थ्रो करना तो बनता ही है। अपनी इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने एक पार्टी रखी जहां इंडस्ट्री से कई सेलिब्रिटीज आए नजर। Just called a few friends. It's a very impromptu plan. Yeah, we hadn't decided it last night. I just felt to call a few friends and have some fun. So it's just a few friends who have called and just gonna enjoy myself, let my hair down. It's been a very hectic year. I'm gonna have some time now to relax, so I'm happy about that. सबसे पहले बात करते हैं शाहिद की को-स्टार सोनाक्षी और प्रभुदेवा से, जो सबसे पहले यहाँ आए नजर। सोनाक्षी लुक सेंटर। Because we worked hard, so hard work pays. I believe in that, and also thanks to the audience. Because they showed, how they showed their love. I'm very grateful to audience. Thanks a lot. Thanks a lot. Ritesh, along with his wife Janelia Deshmukh, Imran Khan and his wife Avantika too attended this party. और उन्होंने शाहिद को विश भी किया। मैंने शाहिद के साथ एक छोटा सा डांस कर लिया because I mean you have to उनकी सक्सेस पार्टी है। I was very happy to be there. देखिए हमें बहुत पसंद आई और उसी की शुभकामनाएं यहाँ देने के लिए शाहिद को हम यहाँ पर आए and happy to celebrate in the celebration. इसके अलावा बॉलीवुड से कई फिल्म मेकर्स ने इस पार्टी को किया अटेंड। विशाल भट्टराज, आशुतोष गोवारीकर, रमेश तौरानी, अयान मुखर्जी, विक्रमादित्य मोटवाने, रॉनी स्क्रूवाला, ये सभी यहाँ आए नजर। आर राजकुमार के म्यूजिक कंपोजर प्रीतम एंड एक्टर निकेतन धीर वर आल्सो स्पॉटेड एट दिस पार्टी। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। एक्टर आयुष्मान खुराना को हमने स्पॉट किया एक सोशल कॉज को सपोर्ट करते हुए, और यहाँ आयुष्मान ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक।
Bollywood stars have always come forward to support good causes और इस बार पीटा को सपोर्ट करते हुए नजर आए आयुष्मान खुराना, जिन्होंने पीटा की तरफ से शुरू हुए इनिशिएटिव के बारे में हमें बताया। आई थिंक ये पीटा का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इंडिया रिजॉर्ट पे फैशन वीक का भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि ये ABC को प्रमोट कर रहे हैं। इट्स कॉल्ड एनिमल बर्थ कंट्रोल। अब एनिमल्स ह्यूमन बींग्स की तरह दे कांट यूज कॉन्डोम्स, सो आई थिंक एज गार्डियंस, एज वाइज गार्डियंस वी शुड प्रमोट डॉग स्टेरिलाइजेशन एंड कैट स्टेरिलाइजेशन। इससे उनकी सफरिंग कम होती है। आयुष्मान अपने पेट को भी जल्द ही स्टेरिलाइज करवाएंगे। I have a dog in चंडीगढ़ है, लेकिन मैं ट्रैवल करता हूँ तो बॉम्बे में डॉग में कोई पेट नहीं है मेरा, but I have a dog in चंडीगढ़ and he'll be sterilizing very soon, getting sterilized very soon. Well, Ayushman seemed so impressed with this initiative of sterilization कि उन्होंने गवर्नमेंट तक को ये एडवाइस दी to support it. I think लोकल गवर्नमेंट को भी ये स्टेप्स लेने चाहिए, एनिमल स्टेरिलाइजेशन, ये जो ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल के स्टेप्स लेने चाहिए। और जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, उनको कई लोग शेल्टर्स में रखते हैं, लेकिन शेल्टर्स भी आजकल कम पड़ गए हैं, इसलिए स्टेरिलाइज करना एक सफरिंग को रोकने के बराबर है। न्यू ईयर पर आयुष्मान क्या क्या करने वाले हैं, उन्होंने ये भी हमें बताया। यार न्यू ईयर प्लान्स हर एक आर्टिस्ट का वर्किंग होता है। न्यू ईयर एक्चुअली वी डोंट पार्टी, वी जस्ट हेल्प पीपल पार्टी। आयुष्मान की नेक्स्ट फिल्म बेवकूफियां है, जिसके बारे में उन्होंने ये कहा। बेवकूफियां इज कमिंग आउट इन मार्च, 14th of March 2014. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई थिंक जनवरी से इसकी प्रमोशन शुरू होगी। फॉर अभिषेक सिंह, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस बॉलीवुड स्टार ने 2015 ईद की डेट अभी से कर ली है बुक। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आएंगे रोज हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। सुनने में आया है कि सलमान खान ने अपनी मैनेजर से कहा है कि वो एली अब्राम के करियर का ख्याल रखें ताकि वो खुद को बॉलीवुड में एस्टैब्लिश कर पाए। वैसे बॉलीवुड गलियारों में सलमान और एली की नजदीकियों के चर्चे खूब हो रहे हैं। खबरों की माने तो द ग्रेट गैट्सबी के बाद बिग बी एक और हॉलीवुड फिल्म पर काम करने की तैयारी कर रहे हैं और बिग बी स्टारर इस फिल्म को कांस अवार्ड विनिंग डायरेक्टर गार्थ डेविस डायरेक्ट कर सकते हैं और साथ ही सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म को ब्रैड पिट और जॉनी डेप को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बॉक्स ऑफिस पर बैक टू बैक फ्लॉप फिल्म्स देने वाले डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के बारे में कहा जा रहा था कि वो अब बॉलीवुड फिल्म्स नहीं बनाएंगे और वो सिर्फ साउथ फिल्म्स पर ही काम करेंगे, लेकिन अब RGV ने इस तरह की खबरों को रूमर बताया है और उनका कहना है कि वो बहुत जल्द एक और बॉलीवुड फिल्म बनाएंगे। रिसेंटली गोवा में मोहित सूरी डायरेक्टेड फिल्म विलन की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर घायल हो गई और इस फिल्म के सेट पर मौजूद सोर्सेज का कहना है कि लकीली श्रद्धा को ज्यादा चोट नहीं आई है और अब वो बिल्कुल ठीक है। सनी लियोनी की फिल्म जैकपॉट को भले ही आज बैड रिव्यूज मिले हों, लेकिन मनी मेकिंग के लिए सनी और भी ऑप्शंस ट्राई कर रही है क्योंकि मुंबई की एक टैबलॉइड की माने तो सनी इज गोइंग टू ओपन हर बॉक्सिंग जिम इन लॉस एंजलिस। वेल, जल्द ही सनी लॉस एंजलिस जाकर इस जिम की शुरुआत करने वाली है। 2015 ईद में सलमान नहीं शाहरुख खान आएंगे। जी हाँ, जूम को पता चला है कि शाहरुख खान और फरहान अख्तर की फिल्म रईस 2015 में ईद के मौके पर रिलीज की जाएगी। बता दें कि ये फिल्म एक एक्शन ड्रामा है जिसमें शाहरुख एक बूटलेगर की भूमिका निभा रहे हैं तो फरहान अख्तर एक पुलिसमैन की। अनुराग कश्यप और काल्की के रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की खबर अब सबको पता चल चुकी है और रिसेंटली जब एक इवेंट पर मीडिया ने अनुराग से उनके रिलेशनशिप को लेकर आ रही खबरों पर उनसे बात करने की कोशिश की तो अनुराग ने किस तरह किया रिएक्ट, आप भी देखिए। अनुराग कश्यप और काल्की के रिश्ते में चल रही प्रॉब्लम्स की न्यूज अब किसी से छिपी नहीं रही है। हर कोई जानता है इन दोनों स्टार्स का रिश्ता बुरे दौर से गुजर रहा है। अनुराग और काल्की ने कुछ दिनों पहले ही मीडिया में ऑफिशियली एक बयान जारी करते हुए कहा था कि म्यूचुअली इन दोनों लोगों ने कुछ समय तक के लिए अलग रहने का फैसला किया है ताकि वो अपने बीच चल रही प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लें। और रिसेंटली जब एक इवेंट पर अनुराग से उनके और काल्की के रिश्ते को लेकर एक सवाल पूछा गया तो अनुराग ने कुछ इस तरह रिएक्ट किया। We see you here selling a love story, but a lot has been spoken about your own love story. What do you have to say for that? Is all okay in your own love story? I don't think this is a platform or any platform I want to talk about my personal life. Thank you. Well, अनुराग फिलहाल काल्की के साथ अपने रिश्ते को लेकर बात नहीं करना चाहते। We just hope कि काल्की और अनुराग अपने बीच के डिफरेंसेस को खत्म कर लें और इन दोनों के बीच सुलह हो जाए। For एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं में जाएंगे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है। प्लीज स्टे विद अस।
और अब वक्त है जानने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या है ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। What could be the reason behind the Hrithik-Suzanne split? This was our question for today for our Twitter viewers. And now, let's take a look at the tweets. Megha says, lack of understanding and trust could be the reason. Nothing is more important than our love. Yuvraj Shome says, I guess lack of trust. Prerna Jain says, Hrithik is becoming obsessed with doing death-defying stunts. He should understand the state of his wife and children. Snehal says, they were my favorite couple. Maybe Hrithik made some mistakes which Suzanne cannot forgive. Watch the second episode of Kellogg's Special K presents Gold Gym Fit and Fab 2013, co-sponsored by Splenda and Reebok and powered by WWE on 15th of December at 8 p.m. only on Zoom. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.